आज मैं उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड नंबर 33 में, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे गंदगी का अंबार है। पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ की जनता परेशान है, क्योंकि इनके घर के आगे आप देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, जिसमें से बच्चों का जाना मुश्किल है। और यह आज की समस्या नहीं है कि आज ये बारिश हुई और पानी भर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यह लगभग लंबे अरसे से वर्षों की ये समस्या है, जिससे परेशान हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है कि जिन्होंने फ्लैट खरीदा बड़ी मशक्क़त से, और उसके बाद उन्हें छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। किसी तरह लोगों ने वहाँ पर ईंट रखा है, जिससे कम से कम पैदल तो जा सकें। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हों या हमारे निगम पार्षद हों, विधायक हों, इन सभी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इस समस्या का क्या कारण है और यह क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं, यहीं के लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या है और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। रहते हैं? हाँ जी, 7 साल हो गए रहते हुए। जी जी, आपका शुभ नाम? संजीव कुमार। तो ये क्या कारण है जो यहाँ पर गंदगी का आलम बना हुआ है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है? ये नेताओं की भ्रष्टाचारी और कुछ नहीं है। यहाँ टेंडर 3 बार 4 बार पास हो गए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं। वो टेंडर कहाँ लग गया कुछ नहीं पता। अभी भी कह रहे पास हो गया है तो कुछ नहीं। तो क्या उसकी कॉपी आपको मिली है जो पास हुआ उसका? नहीं, कोई कॉपी। आपके पास कॉपी है? तो ज़रा आप दिखाने की कोशिश करेंगे? कॉपी दिखाओ। ठीक है, तो ये मैं इनसे कॉपी ले लूँगा और मैं आपको डाल दूँगा। तो जो पास हुआ है कितने लाख का है ये? अभी जो मुझे नहीं पता है। अच्छा, इसका सीवर का और प्लस नाली का। तो क्या आप लोगों ने यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क किया है? तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सारा कुछ आपका तैयार हो चुका है, 2-3 दिन के अंदर काम। आज के 15 दिन पहले बोला था कि चालू हो जाए। अच्छा जी। नाली पहले बनने चालू हुई। नाली का ठेकेदार भी यहाँ पर आया था, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन करके गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सीवर वाले नाली मेरी तोड़ देंगे। जी जी। तो नाली के लिए उन्होंने कहा एक साथ काम ऐसा करते सीवर बना देते हैं, उनका ये कहना हुआ। करे दोनों एक साथ बनाएंगे। लेकिन अभी तक कह रहे कि कल आऊँगा। ठेकेदार से कल भी परसों भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कल से काम चालू करूँगा, परसों से काम चालू करूँगा। यही हो रहा। पहले आश्वासन ये दे रहे थे कि अभी शिवरात्रि चल रही है, क्या नाम है, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके चक्कर में माल नहीं आ पा रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 25 के बाद कर लेना। लेकिन अभी 25 के क्या, अभी तो आज 2 तारीख 3 तारीख हो गई, इतने दिन बीत गए हैं। कल भी बात किया मैंने, कल भी मेरी बात। कल क्या उनका स्टेटमेंट था? जो बस 2-3 दिन के अंदर आ रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर आ रहे हैं, बस यही 2-3 आश्वासन दिया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर आ रहे हैं। नगर पालिका में हमने अप्रोच की कि मलबा डलवा दो, इवन बच्चे निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। वो उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया नगर पालिका ने कि भाई आपका टेंडर हो चुका है, इसमें हम मलबा इस समय नहीं डलवा सकते। ये समस्या है और ये समस्या इतनी बड़ी गंभीर होती जा रही है कि यहाँ से आप देखिए कि कितना बुरा हाल है हमारा। तो कृपया करके इसका समाधान अगर आपके माध्यम से हो सके तो बिल्कुल करवाइए। और यहाँ के बारे में ना विधायक, निगम पार्षद, SDM जो सबको पता है, किसी से ये कहानी यहाँ की छुपी हुई नहीं है। तो क्या यहाँ कभी सड़क का निर्माण हुआ आज तक या नहीं? अब कुछ नहीं हुआ आज तक। कितने वर्षों से ये बसा हुआ कॉलोनी? 7 साल तो मुझे हो गए यहाँ देखते। 7 साल आपने देखा है? 7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें जो भी लगाते हैं ना, यहाँ जो रहने वाले हैं वो पैसे ही लगाते हैं। अच्छा, अपने पैसे से आप लोगों ने जो भी किया है, यानी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला जी? यहाँ क्या क्या समस्या है? सारी समस्या भैया, 10 साल हो लिए होंगे, मैं 12 साल यहाँ रहते रहते। अब 12 साल में ऐसे किच गंदे में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके गिरते हैं। इतनी एप्लीकेशनें भी दे चुके नगर पालिका में, पर नगर पालिका वाले नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। नगर पालिका से पास हो चुका है, पास हो चुका है, लेकिन ठेकेदार भी नहीं आते, अनसुनी कर देते हैं। बच्चों को ले लेके गिरते। देखो, आप ही देखो ना कितना बुरा हाल है, बताइए। हैं, कैसे कोई झेलेगा इतना गंद पने में? वोट आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेके अपने घर। अब क्या लग रहा है कि आपको, जैसे कि आश्वासन मिला है कि बनने वाला, तो आपको उम्मीद है बन जाएगी? बन जाए तभी समझेंगे, उम्मीद है। नहीं तो बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। और बच्चे और हमारे इस गंदगी से बीमार हो रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। जी हाँ, बच्चे हमारे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट का पानी है सारा, हम उसमें निकल के आते हैं। बच्चे को स्कूल से लेके आती हूँ तो गोदी में लेके आती हूँ। कपड़े गंदे हैं। नेता लोग आते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? घर में आके देखो, लैटरिन निकल रही है। हैं, ये रास्ता कहाँ से हाथ पैर तुड़वा ले अपने? यहाँ पैसा ले लेके खा के बैठे, पुलिस वाले आते हैं, वो खा
आके बैठते हैं यहाँ पे। और क्या उधर भी मैंने देखा कि देखो ना जाके हम क्या बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तो कभी उसमें मलबा नहीं डलवाया अरे गया? कुछ भी नहीं हो रहा, अपने पैसे लगा रहे हैं हम तो। कहाँ रह रहे हैं, ये फ्लैट में रह रहे हैं जैसे झुकी झोंपड़ी वाले। सही जो यहाँ नेता लोग आपको वोट अब किसने मरता है यहाँ पे आके। उनकी रात में ट्रैक्टर और वो पूरा ट्रैक्टर उसको मिट्टी खत्म कर देता है। वो पूरा गड्ढा जो आप एंट्री से गड्ढा देखे होंगे वो सारा उनका किया हुआ है, सारा उनका रात में चलता है। और वो लेकिन वो अपना अगर गड्ढा करते हो तो उसको भर दो ठीक से। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक मलबा जैसा बना हुआ है, वो उनके तरफ आते हैं, सारा तोड़ कर चले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं है उनका। बाद में चिकनी मिट्टी डालते हैं, वो चिकनी मिट्टी डालकर फिर वो फिसलन हो जाती है पूरी सी। सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पर ये जो आम के छिलके वाले जो हैं, इनका करना ये है कि अगर सीवर लीक हुआ कभी भी तो ये लोग उसे ठीक करवाने के बदले उस पर और चिकनी मिट्टी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि दलदल फैलती है। अगर हम ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, हमारे जूते कपड़े, इवन बच्चों को स्कूल छोड़ने हम जा रहे हैं, हम लोग गिरते हैं और कई बार गिरे हैं लोग यहाँ पर लिटरली। लेकिन उसके बाद भी, हमारे समझाने के बाद भी, ये जिन्होंने दिया हुआ है रेंट पर, ना तो वो इन्हें खाली करने के लिए बोलते। हम लोग इतनी बार इनसे अपील कर चुके हैं, हाथ जोड़ करके भी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक कि सर आप इसे हटा लीजिए। यहाँ पर आपके ये जो ट्रैक्टर ट्रॉले चलते हैं, या तो आप इसका जो प्रॉपर समाधान करें। ये जो आपकी सड़क है जिस पर आप ला रहे हो रोड पर, आप इसे मेंटेन कीजिए, आप इसे पक्की बनाइए, तब आप लाइए इसके ऊपर। आप कच्चे में आप ला रहे हो, ठीक है, उसके अंदर दलदल होती है, आपने मतलब लीक खोद रखी है, बाइक पूरे पहिए उसके अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से प्रशासन भी हमारी नहीं सुनने को तैयार है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग, सभी लोग सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पर आकर के हमने गलती की है, हम लोग खुद सोच रहे हैं कि यहाँ से पलायन कर जाएं जितने जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पर रहने लायक, जीने लायक सुविधा कुछ नहीं बची है। जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तक पूरी नहीं हो रही है यहाँ पर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो समस्या उसके बारे में? यही समस्या सारी के जो भी है उनकी, रात को बच्चे भी वो गर्दा उड़ता, रात का बच्चों की बीमारी भी होती है, निकलने बढ़ने के लिए कुछ सबको दिक्कत है, बहुत परेशानियाँ आने के लिए, सबसे बहुत दिक्कत है। टेंडर हो चुका है, ये दिखा रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर के ये हो चुका है। पशुपतिनाथ मंदिर से महेश चंद्र प्रधान और महेश चंद्र से राम ब्रजेश के यहाँ तक, ठीक है जी, ठीक है। तो ये टेंडर हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाएं और यहाँ की जनता को इस नर्क जैसी ज़िंदगी से मुक्ति दिलाएं। पहुँच चुके हैं इस PN बिहार कॉलोनी के एंट्रेंस पर, जहाँ पर कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यह जो है बादाम के छिलके का पहाड़ सा बना हुआ है, और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में और इससे क्या प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे घर में उड़ के जाते हैं, तो हम अभी इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे होती है। जैसा कि मैं सीवर देख पा रहा हूँ, यहाँ सीवर ढका हुआ है, आखिर क्यों ढका हुआ है और क्यों यहाँ पर इतना गड्ढा सा है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जानने की कोशिश हम करेंगे। तो चलते हैं, इन्हीं में से एक है, मैं इनसे ज़रा जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने मलबा डलवाया था जी, लेकिन अब जब बारिश होती है ये पूरा कीचड़ हो जाए। 2 दिन सूखा हुआ है तो कुछ हद तक ठीक हुआ है, भर ना पाएंगे तो पूरी की पूरी ट्रैक्टर की पूरी इसमें दाग मिलेगी आपको। इन्होंने क्या किया, देखो इस पर उधर पहुंचाने के लिए इस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, चढ़ा कर इन्होंने वो जाम किया हुआ था, वो पूरा कीचड़ हो गया है। उसको ये ठीक नहीं करते। अगर इनको यूज करना है तो यहाँ से लेकर इतनी दूर तक रोड अच्छा करें और इस पर अपना चलाएं, यासफेट करें, है ना, यहाँ से लेकर मंदिर तक। लेकिन आप जाएंगे अभी मंदिर के पास, वो जो रोड बना हुआ है नाले के ऊपर, उसके नीचे देंगे तो पूरा गड्ढा हो चुका है। मेहर चंद जी के पास, और यहाँ की जनता भी काफ़ी, आप जैसा कि देखने बैठे हुए हैं और यहाँ की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि इसका समस्या का कारण क्या है और समाधान क्या है। समस्या के समाधान के लिए जो है ना, नगर पालिका से जो है ना, कॉलोनी के लिए जो है ना रोड अप्रूव हो चुका है, लेकिन बरसात की वजह से जो है ना वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसा में जैसे ही काम शुरू होगा तो सब समस्या का समाधान। जैसे लोग कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बादाम वालों की गाड़ी जाती है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसका कोई समाधान उसके लिए जो जैसा भी भाई लोग बोल रहे हैं, उन्होंने बताया मलबे के लिए जो है ना, मैं आज ही बात करते हैं उनसे, मलबा डलवा 1 दिन में 2 दिन में जैसा भी कोशिश करूँगा जल्दी से।